तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कॉइन्स और टोकन के बारे में, क्योंकि जब भी हम किसी को डिस्कस करते हैं तो कभी कभी कॉइन निकलता है, कभी कभी टोकन निकलता है, कभी कभी और चीजें निकलती हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस पे आप जो है नॉलेज लेते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप जब लोगों को जब डिस्कस करेंगे तो वर्ड ऑफ सेंस आपका बहुत अच्छा होगा, जिससे क्या होगा कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को। दोस्तों कॉइन्स वर्सेस टोकन में अंतर क्या है? कॉइन्स ऑपरेट ऑन इट्स ओन ब्लॉकचेन। सीधी सी बात है कि कॉइन वो होता है जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो। ठीक है। टोकन क्या होता है दोस्तों? जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता है, वो दूसरों के ब्लॉकचेन पे चलता है। बनता पहले टोकन ही है। जब भी इसकी स्टार्टअप होती है तो टोकन ही बनता है, फिर उस टोकन के ऊपर में ब्लॉकचेन लाया जाता है, फिर उस पे कॉइन्स लाए जाते हैं, फिर उस पे बहुत सारी और भी चीजें लाई जाती हैं, प्रोजेक्ट भी लाए जाते हैं। तो टोकन से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, खुद के ब्लॉकचेन एज एग्जांपल हम देखें तो जैसे हमारा यूएसडीटी है, हाँ, हमारा बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये खुद के कॉइन है, इनके खुद के अपने अपने ब्लॉकचेन है। लेकिन टोकन की हम बात करें तो बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, चाहे हमारा एलजीएनएस ही है, टोकन है। जब इनका खुद का ब्लॉकचेन आ जाएगा तो पूरी तरीके से हम उसको एलजीएनएस को भी हम कॉइन बोलेंगे। कॉइन्स में हम बात करें दोस्तों, डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट सिमिलर टू यूएसडी। कोई भी जो कॉइन्स है वो डॉलर के पेमेंट सिस्टम में है। मतलब ये मान के चलिए कि कॉइन्स को अगर आप बाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर के अकॉर्डिंग डॉलर से उसको बाई करना पड़ेगा, और आप पेमेंट भी कर सकते हो। कॉइन्स में पेमेंट भी होते हैं लोगों के, किसी भी चीज का पेमेंट भी आप कर सकते हो। लेकिन टोकन दोस्तों क्रिएट ऑन अनदर ब्लॉकचेन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से, जो मैंने बताया, जैसे इथेरियम ने अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया, पूरी दुनिया को दिया, तो बहुत सारे टोकन उसमें बनते हैं, और उस पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम में। कैन क्रिएट इज ओन प्रोटोकॉल्स। क्वाइन जो है अपने प्रोटोकॉल पे चलता है पूरी तरीके से दोस्तों, और टोकन जो है दोस्तों वो दूसरों के प्रोटोकॉल पे चलता है। यानी सीधी सी बात है, अगर ब्लॉकचेन अपना कुछ गैस फी बढ़ाता है या कुछ भी चेंजेस लाता है तो वो क्वाइंस के मुताबिक होगा। मान के चलिए अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहां पे पोलीगोन जो पोल कटता है हमारा, है ना, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन को जब लोग यूज करते हैं तो सस्ता ब्लॉकचेन कौन सा है और स्पीड कितना है उसका, उसको ध्यान के करके रखा जाता है। जब स्टार्टिंग हुआ था तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो इथेरियम पे स्टार्ट हुए थे, और इथेरियम का जब रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो माइग्रेट हो गए दूसरों पे। खास करके जो लोग मेटाफोर्स वगैरह में काम किए होंगे उनको पता होगा, पहले इथेरियम पे वो चलता था, उसके बाद में फिर वो बीएनबी पे आया, क्योंकि गैस फीस की वजह से वो माइग्रेट कर दिया जाता है, दूसरे ब्लॉकचेन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्वाइंस और टोकन को आपको समझना है चीजों को। मतलब दोनों का एक ही है, ऐसा नहीं है कि क्वाइंस पे स्कैम नहीं हुए हैं। क्वाइंस पे भी स्कैम हुए हैं, टोकन पे भी स्कैम हुए हैं। दोनों का मतलब एक ही है, वैल्यू एक ही है। लेकिन दोस्तों क्वाइंस जो है पूरी तरीके से एक तरीके से परिपक्व हो जाता है तब उसको क्वाइन बोला जाता है, और टोकन जो है दोस्तों वो अधर में ही रहता है, मतलब वो दूसरे के ब्लॉकचेन पे ही चलता है। बहुत सारे टोकन आते हैं, अपने ब्लॉकचेन बनाने का कमिटमेंट भी देते हैं, लेकिन खत्म हो जाते हैं मार्केट से, क्योंकि स्कैम हो जाता है। तो इसको भी हमको अच्छे से दोस्तों डिफाइन करने आना चाहिए। अगला दोस्तों, स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉइन्स के बारे में हमको जानना चाहिए। ये भी बेसिक्स का बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि